हरिओम जी, गुड मॉर्निंग, जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम, सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, अब सिर्फ एक ही टॉक है इसमें, इस सीरीज़ में, जिसमें हम अंतःकरण शुद्धि के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे और इसके बाद एक नई टेक्स्ट शुरू कर देंगे। आप हमें झेल रहे हैं, बड़ा एहसान है, बड़े उपकार हैं आपके भाई। अंतःकरण शुद्धि करने के लिए हमको पहले छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना कि अंतःकरण है क्या और ये मलिन दूषित हुआ कैसे। बहुत ज़्यादा वेदांतिक परिभाषाओं में नहीं जाते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्तर पर हम बात करेंगे। अब जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, चिंतन करने लगते हैं, किसी जगह मन एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, तो बराबर उसी समय मन भटकने लगता है। तो मन भटकने लगता है, इसका मतलब विचार भटकने लगते हैं। और देखिए तो ये विचार उन्हीं क्षेत्रों में भटकेंगे जहां वह पहले गया हुआ है। अगर मैंने पहले शराब नहीं पी है तो भगवान के सामने जब मैं चिंतन करने बैठता हूं तो शराब पीने के विचार मेरे मन में नहीं आते हैं। तो एक बात सही है कि मेरे विचार मुझे उस बारे में ही भटका सकते हैं जिनके बारे में मैंने अनुभव पहले लिया हुआ है। ठीक है ना। थोड़ा सा एक टेक्निक समझ लेते हैं। हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी ने, गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी तरह से ये बातें सिखाई हैं। पिछले ज़माने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुआ करती थी। उसका कार्य कैसे होता है पता है? वो तो एक सॉफ्ट डिस्क रहती है। जब कोई गीत हम गाते हैं तो माइक्रोफोन पे हम गाते हैं, ध्वनि लहरों का विद्युत लहरों में रूपांतर होता है। वो विद्युत लहरें तार के माध्यम से ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर रखी हुई सुई पे जाती है और वह विद्युत कंपन सुई में कंपन निर्माण करता है और डिस्क घूमती रहती है और सुई उस पर ग्रूव्स तैयार करती है और डिस्क को सुखा दिया जाता है। फिर से उस सूखी हुई डिस्क पर जब डिस्क घुमाते हैं और उसमें सुई रखते हैं तो फिर से जैसे पहले कंपन हुआ था वैसे अभी कंपन होता है। वह कंपन, सुई का कंपन विद्युत कंपन में रूपांतरित होता है। वैसे ही विद्युत लहरें निर्माण होती हैं, वैसे ही ध्वनि लहरें निर्माण होती हैं और वैसा ही संगीत फिर से प्रकट होता है। हमारे मन पे भी वैसे ही इंप्रेशंस, वैसी छाप पड़ती जाती है। एक इच्छा निर्माण हुई, मुझे शराब पीनी है। मैंने शराब पी, मेरे मन के डिस्क पर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर एक ग्रूव तैयार हो गया कि मुझे शराब पीनी है। और फिर से जब सुई उस पे घूमती है और विचार आता है कि मुझे शराब पीनी है। अगर मैंने 10 बार शराब पी है तो और 100 बार कम से कम विचार ऐसे आएंगे कि मुझे शराब पीनी है। और उन 100 विचारों के अनुसार अगर मैं और 100 बार शराब पीऊं तो फिर तो बंटाधार ही है। ऐसे ही हो जाता है। ये सब छोटे छोटे कर्म, छोटी छोटी क्रियाएं हम बिना सावधानी से करते रहते हैं और फिर इनके कर्म फल, इसके इंप्रेशंस इतने सामने आ जाते हैं
कि फिर हमको हमारा ही मन हमारे ही इन कर्मों के फलों से, इन विचारों से डरने लगता है। और जब ऐसे सब विचार हमारे मन में एकत्र हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मन दूषित हो गया है। डरना नहीं है कुछ। अरे अध्यात्म में तो कुछ, और सद्गुरु हमारे साथ में है तो कुछ भी नहीं। कभी कभी सत्संग में एक आध कुछ चूंटी भरने वाले ऐसे निगेटिव बात भी आ गए तो आप ज़रा संभाल लीजिएगा। तो डरने के लिए नहीं, लेकिन कभी क्या है, जख्म साफ करने के लिए तो थोड़ा दर्द हो जाए, वैसे आपके अंतःकरण को थोड़ा सा बुरा लगे तो क्षमा कर दिया कीजिए। लेकिन हर एक चीज़ का उपाय हमारे सद्गुरु के पास है। अभी अंतःकरण शुद्ध करना है तो ये तो गंदगी अंतःकरण की निकलनी ही पड़ेगी। समझिए आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रम पड़ा है, बहुत सालों से आपने देखा नहीं, वो बरामदे में पड़ा है, तो कई सालों का पानी उसमें भरा रहेगा। अब जब आप वो पानी निकालने की कोशिश करेंगे उस ड्रम में से तो गंदा ही पानी बाहर निकलेगा। अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया तो गंदा पानी ड्रम में भरा रहेगा। और उसके नीचे तो नल नहीं है उसको पानी निकालने के लिए, तो क्या करें? बहुत अच्छा उपाय, बाहर से अच्छे पानी का पाइप अंदर छोड़ दीजिए। जैसे जैसे अच्छा पानी भरते जाएगा उस ड्रम में का गंदा पानी बाहर निकलते जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उस ड्रम में पूरा अच्छा ही पानी है। ये जो सत्संग है, या आप लोग जो घर पे करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, संतों से मिलते हैं, यह हमारे मनोरूपी ड्रम में अच्छे विचार भरने की प्रक्रिया है। और इसमें सफलता तो मिलने वाली है, आज नहीं तो कल। माँ शुचा भगवान का, डोंट वरी। तो बुरे विचारों का संग्रह धीरे धीरे ऐसे कम करना है, लेकिन साथ में नए इम्प्रेशंस हमारे मन पे होने नहीं देने। उसके लिए ध्यान में रखना है कि अब मैं किसी भी वस्तु का उपभोग मेरी इच्छा पूर्ति के लिए न करूं। यह भावना ही हमारे नहीं होनी चाहिए कि यह वस्तु, ये व्यक्ति या परिस्थिति मिले, मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। पता है, स्कूल में साल भर सिखाते हैं और फिर एक हफ्ता एग्ज़ाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी ऐसी है ना, एक हफ्ते में कुछ सिखा देती है और साल भर नहीं ज़िंदगी भर परीक्षा ही लेती रहती है। और मुझे याद आता है कि ये सब वेदांत वगैरह पढ़ने के बाद भी जो जीवन मूल्य मैंने स्कूल में सीखे थे, याद नहीं रहे, अभी याद आ रहा है, लेकिन उस समय जो बातें सीखी थी वह अभी भी मुझे मेरा मार्गदर्शन करती हैं। अब आप में से कितने लोगों को कहानी पता नहीं होगी, बोलिए तो, जिसको मराठी में कहते सुखी माणसाचा सदरा, हिंदी में उसका अनुवाद ऐसे, सुखी आदमी का कुर्ता। वो राजा एक दुखी था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन दुखी रहता था। तो उसने सभी लोगों को बोला कि एक ऐसा सुखी आदमी ढूंढ के लाइए जिसका मुझे मार्गदर्शन मिले तो मैं भी सुखी हो जाऊं। मंत्री ने कहा था कि ऐसा सुखी आदमी मिल जाएगा तो उसका कुर्ता पहन के साफ सो जाना, आपको सुख मिल जाएगा। ऐसे कुछ कहानी है। तो शहर भर, उसके पूरे राज्य भर ढूंढते हैं तो कोई सुखी आदमी मिलता नहीं है। एक ही आदमी मिलता है, लेकिन उसके पास कुर्ता ही नहीं रहता। फिर राजा सोचता है कि अगर उसके पास कुर्ता ही नहीं है और वो सुखी है तो मेरे पास सब चीज़ें होते हुए भी मैं दुखी क्यों? आज हम एक लिस्ट बनाएंगे 3-4 बातों की, या जितने भी हों, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे प्राप्त होने के बाद मैं सचमुच में सुखी हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। बनाएंगे लिस्ट। हमने तो बनाई हुई थी पहले, और बनाने के बाद में ध्यान में आता है, पता है, कि ये चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे प्राप्त होने के बाद मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये देखूं
तो इनमें से हर एक चीज़ किसी दूसरे के पास तो पहले से ही है, फिर भी वो पूर्ण सुखी है ही, ऐसा नहीं कह सकते। तो पहले पैसा लीजिए, मुझे लगता है मेरे पास आश्रम के लिए 1 करोड़ रुपया आ गया तो बस मैं तृप्त हो जाऊंगा। क्या भाई, हमारे बॉलीवुड के सितारे हैं ना, एक एक मूवी के लिए कितने कितने करोड़ लेते हैं, पता है आपको? अगर 1 करोड़ में शांति हो जाती तो और इतने मूवीज, कितने सिनेमा क्यों करते, बोलिए? पैसे में सुख नहीं है। आनंद मिलता है, पैसा आवश्यक है, लेकिन इट इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, है ना? और सभी चीजें आप ऐसे ले लीजिए, किसी न किसी के पास तो वो है। मेरी पत्नी सुंदर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। तो दूसरे की पत्नी सुखी है तो उसके दुख उसको पता है ना? मेरे प्रवचन को सिर्फ 10 लोग आते हैं, उनके प्रवचन को लाखों लोग, अब उनके भी दुख क्या है आपको पता है। इस संसार में वही सुखी है जो समझ लेता है कि मेरा सुख बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। तो आज से यह हमारी साधना रहेगी। मैं जिसमें भी हूं सुखी हूं। भगवान यू नो बेटर कि मुझे क्या चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है, तू संभाल ले, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, ये जब हमारे गणेश जी बन रहे थे ना, मूर्ति इनकी बहुत बड़ी, आइए आप आश्रम में कभी दिखाते हैं आपको, 85 फुट ऊंची है। तो ये गणेश जी बन रहे थे, उनका पेट जब बन गया ऐसे, तो उसमें बड़ी नाभि है अभी भी। तो गांव के कुछ लड़के खेलते खेलते आ गए, ऊपर चढ़ गए, तो एक ने नाभि में उंगली डाल दी ऐसे। तो अंदर कुछ मधुमक्खी वगैरह बैठी थी, उसने ऐसा डंक मार दिया, अरे बहुत झंझनाहट है उसको। नीचे उतर के आया, दूसरे लड़के ने पूछा, अरे क्या हुआ? अब ये जो पहला लड़का है उसको बताता नहीं है क्या हुआ। बोलता है, अरे बहुत मजा आया, ऊपर जाके उस नाभि में उंगली डाल, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। दूसरे ने भी वही किया, उसको भी, आप तो समझ रहे हैं। तो मित्रों, अगर हमारे अनुभव से कोई कुछ सीख रहा है तो उसको बताने का प्रयत्न तो हमें करना है, बाकी उसका प्रारब्ध। एवरीवन हैज टू लर्न द हार्ड वे, कहते हैं ना। मराठी में सिर्फ कहावत है, पुढच्या ठेच, पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा। आगे का आदमी लड़खड़ा गया तो पीछे के आदमी ने समझ जाना, होता नहीं है ऐसा सब। लेकिन हमारा कर्तव्य तो है ही ना कि हमारे अनुभवों से हम आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा होशियार कर दें। हमारा कर्तव्य तो हम करें, बाकी उनका प्रारब्ध और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे। जो गलतियां हमारे से हुई हैं वो हमारी अगली पीढ़ी से न हो, हम अगली पीढ़ी हमसे ज़्यादा सुखी रहे। इसीलिए रोज़ की प्रार्थना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः में आप और मैं भी तो हैं, हम भी सुखी हो जाएंगे। ठीक है? राधे राधे, हरि ओम।